गाड़ी, बड़ी गाड़ी, खूबसूरत महंगा ब्रांडेड लिबास, क्या बात, बड़ा बैंगलो, ये सब चीजें खरीदना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप शौक के लिए खरीद रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए खरीद रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप दिखावे और अना के लिए खरीद रहे हैं और सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं कि आपकी महंगी महंगी बड़ी बड़ी बेशकीमती चीजें देख के लोग आपकी इज्जत करें, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। जानते हैं क्यों? क्यों? जब आप एक बड़ी सी गाड़ी में आलीशान लिबास पहनकर उतरते हैं और लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं, तो समझ जाइए वो आपकी नहीं, वो उस गाड़ी की इज्जत कर रहे हैं। वो उस बड़े बंगले की इज्जत कर रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है, खुदा न खास्ता, अल्लाह ने आपको कुछ ना कुछ और जरूर दिया होगा जो गाड़ी बंगलों वालों के पास नहीं होगा। वो बहुत आदिल है, वो बराबरी के साथ बांटता है। आपको कोई ना कोई नेमत जरूर दी होगी अगर आप तवज्जो करें तो। अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों के बगैर आपको उतनी इज्जत मिले, तो एक बहुत सस्ता और आसान सा तरीका और आसाइश है जिसे खरीदना नहीं पड़ता, जिसे बांटना पड़ता है, जो हर इंसान के पास होता है। इखलाक। वाह, लोगों के साथ इखलाक से पेश आए, पूरा जमाना आपकी इज्जत करने लगेगा। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आम मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से ले जाया I like your shirt. थैंक यू। I like जेब है नहीं, जेबां ते हुण बंद करा लिया ने। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहते हैं आप सखावत साहब? सर, मैं ये कहता हूं कि जो ऐसी महंगी चीजें पहनकर बाहर निकलते हैं, उन्होंने एहसास होना चाहिए है कि महंगी शर्ट भी बारिश च उन्नी गिल्ली हुंदी जिन्नी 200 वाली हुंदी। हाय हाय। नहीं ਉਹ ਸਾਫ਼ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸੇ। चलो साफ मौसम च गल कर लो। गड्डियां दी जिवें गड्डी दी इज्जत करते ने, अकरम भाई ने नवीं गड्डी ਲਈ, गड्डी चों उतरे दुनिया भज्जी इन्हां दे आले दुआले। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਸਨ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡਰਾਈਵਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚੱਲੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਚ ਛੱਡੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਡਰਾਈਵਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਸਟੱਪਣੀ ਕੱਢੀ, ਫਿਰ ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਟਾਇਰ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਟਿੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਓਏ ਹੋਏ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਗੇਟ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਵੇਖੀ, ਪਿਛਲੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੈ ਵੀ 2001 ਚ ਇਹਦੇ ਘਰ ਮੱਛਰ ਵੜਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸਿਆ। ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਪ ਅੰਦਰ ਬਹਿੰਦਾ, ਵਾਜਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਜਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਕਰਮ ਦਾ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੂਹਾ ਡੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਰਮ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। जोरदार ताली। वो कहते हैं ना कि तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। निकला। और चांद भी वो निकला जिसकी रोशनी
सूरज से कहीं ज्यादा है। वाह। A great, 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 great character hero of Pakistan. क्या वाह। जिस किरदार को छूते हैं उसे कोशिश करते हैं कि सोना बना दें, लेकिन हमेशा इनसे एक अदद गलती सरजद हो जाती है। क्या ये नाकाम रहते हैं, हैं? उसको सोना बना नहीं पाते, उसको हीरा बना देते हैं। होस्टिंग की तो ऐसी होस्टिंग की कि इस तर्ज की होस्टिंग पाकिस्तान में ना दोबारा हुई, ना उससे पहले हुई थी। लेट नाइट शोज, लाइव शोज, इमोशनल शोज, कोई भी तर्ज का शो हो, ये शख्स मास्टर है, ये लेजेंडरी एक्टर हैं पाकिस्तान के। आप लोगों से दरखास्त है, बल्कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। स्टैंडिंग ओवेशन फॉर नूरुल हसन साहब। जोरदार। जब भी कोई मेहमान यहां तशरीफ लाते हैं तो जहन ऑटो पे लगा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसने सोच कर कुछ ऐसे अल्फाज कहने हैं कि आने वाले का दिल बाग बाग हो जाए। अच्छा। लेकिन आज मैंने ये सोचा और मैंने अपने जहन से कहा कि तुम बहुत दिन हो गए हैं अपने बच्चों को कहीं लेके नहीं गए, जाओ आज छुट्टी करो, घूम फिर के आओ। तो मैंने सारी की सारी जिम्मेदारी अपने दिल की धड़कनों को दे दी कि आज जो बोलेंगी दिल की धड़कनें बोलेंगी, जो बोली दिल की धड़कनें बोली, आज जहन नहीं बोला। जो आपको जानते हैं उनको इस बात का पता है कि आपके यहाँ दिल की धड़कनें ही बोलती हैं। क्या बात है सर, सर आपकी तकरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखिए। सर मजाक रात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और दिली तौर पे दिल की गहराई से शुक्रगुजार इंसान की तरफ से वेलकम टू मजाक क्या अच्छा स्टाइल से लग रहा है, मुर्गे लड़न लगे ने। सर जी खुशामदीद। ऑन बहुत Love you. बहुत खुशामदीद। आपकी नज़र मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के दो अशार, बिस्मिल्लाह। अगर आप इजाज़त दे तो। ना भी इजाजत दें तो हटना है। बिस्मिल्लाह कर। मालिक दे हथ इज्जत जिल्लत ते ओहो वंडियां पावे बहुत अच्छे। ओ चावे ते चिड़ियां हथों बाजानू मरवावे। ते माली दा कम पानी लाना ओ पर मशका पावे। मालिक दा कम फल फुल लाना ओ लावे या ना लावे। बहुत सोहनी, बहुत सोहना यार, बड़ी प्यारी आवाज, अरे एडा सोहना चेहरा, अरे किते तेरियां हरकतां ठीक हो जान।
नूर भाई वेलकम टू मुज़ाकरात। हनी आप आए, बाहर आई। है बहार बेगम तो कदों आई कल्ले आए ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਆਈ जी भाई तुसी तो मैं ही पुर बहार थोड़ा कभी सर ह्यूज फैन, क्योंकि आपसे हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेहरबानी आपकी, आप सीख लेती हैं। ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਟਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਡੋਈ ਘਮਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ है? आपने क्या सीखा उनसे? सर कहा जाता है टाइम हील्स एवरीथिंग, वक्त सब बदल देता है, नए लोगों के आने से सब ठीक हो जाता है, मगर हमने माना कि वक्त मरहम है। हमने माना कि वक्त मरहम है, पर ये जख्मों का हल नहीं साहिब। लाख दुनिया भी हाथ आ जाए, उसका नेमो बदल नहीं साहिब। नहीं साहिब, वाह 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 वाह। लाख दुनिया भी हाथ आ जाए, उसका नेमुल बदल नहीं साहिब। उर्दू अदब और शायरी से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा शगफ है आपको। कोई इतना खूबसूरत शेर सुनाए और वो खूबसूरत भी हो और बदले में खूबसूरत शेर ना सुनाया जाए तो सर ये वो जुर्म है जिस पे आप पे कोई FIR तो दर्ज नहीं होती, लेकिन महफिल आपको जरूर सजा देती है। वो रास्ते में हम वो अभी सुनते हुए आया और फिर बचपन से बड़ी उसकी याद है कि वो हम नगमा सरा कुछ गजलों के, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के, बेजज्बा शौक सुनाएं क्या, कोई ख्वाब ना हो तो बताएं क्या, कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुना है क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया अब उसका हाल हाँ सुनाए। वो शख्स जो हमसे अच्छा रूठ गया। सर एक बड़ी जरूरी बात मैंने आपसे पूछनी थी, बड़ी, मैं अक्सर इस बात को सोचता था क्योंकि मैं बड़े सालों से आपको देखता रहा। जब से मेरी आपकी जान पहचान हुई उससे पहले मैं आपका फैन था, आपको टीवी पे देखता था, आपके शोज देखता था। एक बड़ा कमजोर सा, बेमानी सा, पिलपिला सा, बेबुनियाद सा मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी का उसूल बना रखा माशरे ने अजल से लेके कि मर्द कभी रोता नहीं। उस उसूल को फॉलो करते 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 बहुत से दिलों ने इतने आंसू पिए कि आंसुओं की बदहजमी से उनका धड़कना बंद हो गया। आप एक इमोशनल आदमी हैं। जब कभी आपको दर्द हुआ, जब कभी आपने गहरा सच सुना, जब कभी आपने किसी दूसरे शख्स का दर्द महसूस किया, तो आपने आंसुओं का रास्ता ना सिर्फ खोला, साफ किया और उन्हें बहने दिया और हमेशा रोए। एक मर्द के लिए रोना ऐसे माशरे में जहां ममनू हो एक बहादुरी की अलामत है। सबके सामने रो देने की बहादुरी आपके पास कहां से है? अच्छा, दो बातें हैं और दोनों का ही ताल्लुक, यानी वो एक मैंने जनाब रियाज महमूद साहब से सुनी जो बाबा जी इशफाक साहब ने कहा, और फिर बाबा जी इशफाक साहब से भी सुनी। रियाज साहब एक दिन बाबा जी से कहने लगे कि खान साहब वो मैं जदों भी कोई गीत देखना ना, कोई शादी ब्याह दा कोई ऐसा, तो अथरू आ जाते ने की एदी वजह। कहने लगे रियाज महमूद को ज़्यादा फिक्र दी गल नहीं, बस असाब दी कमज़ोरी है। और दूसरी बात ये, बाबा जी ये कहते थे कि बुज़दिल है वो मर्द जो नहीं रोता, बहादुर होता है जो रोता है। अब दूसरी तरफ आप आए हैं कि आप जब मेरे सामने बैठे हैं तो मैंने तो एक और खुद से एक डिराइव की है चीज़, मेरे ख्याल आप उससे बहुत इत्तेफाक करेंगे। मुझे ये लगता है इस मैस्कुलिनिटी और इससे कतई नज़र, मर्द होने का दूसरा नाम है फेस इट। फेस इट, वो स्पाइडरमैन आजकल वो फिर आई हुई है, लेकिन मैंने उससे वो बहुत एक लाइन, सो ग्रेटफुल टू द राइटर कि ग्रेटर पावर ब्रिंग्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ताकत का हामिल होता है उससे ताकत का मुजाहरा नहीं करना पड़ता, और जिसको मुजाहरा करना पड़ता है उसे अपनी ताकत का यकीन नहीं होता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो हौसला कैसे आया कि नहीं, मैं अगर रोना चाहता हूं तो मैं सरेआम पूरे जमाने के सामने रहूंगा, चाहे कोई मुझे कमजोर कहे, जो कि गलत है। पता नहीं कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये इसको इस तरह से करनी चाहिए या नहीं। जैसे वो जो इश्क जो हमसे रूठ गया, मैं छोटा था तो हमारे बड़े भाईजान मलिक फारूक अहमद मेरे ताया के बेटे, उनके पास एक टेप रिकॉर्डर होता था, वो लेटा हुआ,
जिसको वो इजेक्ट से खुलता है ना, तो वो ऑरेंज से कैसेट थी और ये प्ले करते थे, और मैं मेरा ख्याल 4-5 बरस का होऊंगा, तो मैं उस वक्त भी रोता था उसको सुन के। और वो सब कह रहे हैं कि भाई क्या है या किस तरह से, वो पता मुझे भी नहीं था। तो वो जो कोई गैर महसूस होता है या एक उदासी सी होती है या एक फीलिंग होती है, अब फीलिंग, सारी फीलिंग्स कहाँ बताई जाती हैं? कुछ मतलब समझी जो जाए। लोग इमरान अशरफ को जानते हैं उनको ये पता है कि जब ये कुर्सी से बैठ के इस मेज पे आता है तो फिर इसकी एक और कैफियत हो जाती है, इससे ज्यादा इसकी आंखें बोलती हैं। और जिनकी आंखें बोलती हैं वो जहां जाती हैं, बंदा उनसे पूछे कि उन पे क्या गुजरती है। ओए होए होए। ये खतरनाक लोग होंगे ने अखा च गल्ला करने वाले, हाँ, मेरी आंखें बोलती हैं। ऐसे भी ऐसी, बल्कि ऐसी। बेवफाई आदत होती है, मजबूरी होती है, वक्त का तकाजा होता है, या वफा करने वाले का नसीब होता है? वाह 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 जी वाह। 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 मेरे ख्याल नाहिद अख्तर साहिबा की आवाज़ में हमने ये सुना था कि वो वक्त करता जो वफा आप हमारे होते हम भी औरों की तरह आपको प्यारे प्यारे होते। तो पता नहीं यार किसकी क्या क्या मजबूरी होती है इमरान, नहीं पता होता। ये जो तुमने जितने रीजंस बताए हैं, मुझे बचपन में फिल्मों में उस हीरो से बड़ी मोहब्बत होती थी जिसको कोई जब मर्ज लाहक हो जाता था ना, हाँ, तो वो ये बल्कि नहीं, आई थिंक आई शुड रिलेट इट टू कुर्रतुलैन ड्रामा, बल्कि आप लोग देखें वो ब्लैक एंड वाइट में मौजूद भी, बाजी इशफाक साहब का एक मोहब्बत 100 अफसाने का पहला खेल है वो, नवीन ताजिक साहिबा उसमें थी हीरोइन। तो वो एक पीएफ का यानी पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट बनना चाहता है और वो उसका पैशन है बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर के पास वो जाता है आईसाइट चेक कराने, तो एकदम कहता है डॉक्टर साहब आपने लाइट क्यों बंद कर दी? कहता नहीं मैंने लाइट नहीं बंद की, एक आंख पे हाथ रखा होता है। तो पता लगता है उसकी बीनाई जा रही है। तो वो क्या करता है कि जहां वो एंगेज्ड होता है वो एक खत लिखता है, और खत लिखा होता है कि मुझे किसी और लड़की से मोहब्बत है, झूठ। और उसका नाम कुर्रतुलैन है, झूठ। ओए होए। और वो फिर बहुत वो, और फौरन वो बदल लेता है अपना रवैया, उसको ये पता होता है कि मेरी बीनाई जा रही है। तो वो बाद में फिर वो एक कैफियत होती है उनकी, कहीं और शादी हो जाती है, और फिर वो इसी तरह एक मज़ार पे हाजिरी के लिए जाते हैं, और वहाँ जो कंगन बेचने वाला होता है वो वही बंदा होता है। और जुबैर साहब ने वो रोल किया था, जब भी भाई ने वो जो शादी जिनसे हुई थी, तो नवीन ताजिक वो कंगन खरीदने के लिए 2 रुपए का, तो वो जब हाथ थामता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि वही देख तो सकता नहीं, तो कहता है बाबूजी ये कंगन आप खुद ही पहना दें, और वो चला जाता है। तो मैं बड़ा रिलेट करता था उन लोगों से जो अपना दर्द जो है वो किसी को ना बताएं और खुद बेवफा और खुद कोई ऐसा वो एक ले लें। आय इल्जाम खुद पर ले लें। हाँ ये ए अकरम भाई दे नाल भी इंज होया ना मोहब्बत की गल होण डई, लोहे ले लेंदी नहीं होण डई विच हिस्सा ले लिया जी। सर मैं ਤੇ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਦਰਦ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਮੰਗਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, लेकिन मैं कहीं और मोहब्बत करता हूँ, आप कहीं और शादी कर लो। उन्हें शादी किते होर कर ली। डॉक्टर ने बाद च दस्सिया भाजी तुहाडी रिपोर्ट चेंज हो गई सी। तो सर आपको कभी बेवफाई का सामना करना पड़ा? बेवफाई का सामना नहीं, मेरा नहीं ख्याल। या आपने उसको दिल से नहीं लगाया? असल में इस बात की को ऐसे समझ लेते हैं, ये जो मोहब्बत है या किसी के लिए भी आपकी नेक तमन्नाएं या ख्वाहिशात हैं, तो मैंने जब शुरू में जब शायद एक्सपीरियंस किया पहली बार कि भाई मोहब्बत क्या है, तो पता लगा कि भाई मोहब्बत तो महबूब के फलने फूलने का नाम है। महबूब के? हाँ, वो कहीं भी हो, आशिक के नहीं, वो चाहे आपसे दूर भी हो। आशिक के नहीं, फलने फूलने से क्या ताल्लुक? उसका वो अच्छा उसका ताल्लुक सिर्फ घुलने से। वही देखो ना, उसका ताल्लुक घुलने से है। बड़ी सीधी सी बात है। परवाने जाते हैं शम्मा पे, तो एक भंवरा आया, उसने कहा जी मुझे भी शामिल कर लें आप परवानों में। उन्होंने कहा ठीक। वो उसे किसी एक परवाने ने कहा कि नहीं तुम भंवरे हो, तुम परवाने नहीं हो। उसने कहा नहीं जी मैं भी उड़ता हूँ आपकी तरह, तो मुझे भी आप कर लें शामिल। अब जब परवाने सारे इकट्ठे हुए
और रात में शम्मा जली तो सारे परवाने चले गए और शम्मा पे निछावर होके आ गए थे, भंवरा वापस आ गया। तो उसने कहा जो वापस आए वो भंवरा होता है, परवाना नहीं होता, क्योंकि परवाना तो कुर्बान हो जाता है और निछावर हो जाता है शम्मा पे, तो तू कि तो परवाना जब वापस ही आ गए। क्या बात है, इस सफर में वापसी का तो कोई नहीं है सवाल। वाह 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 वाह। शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह दिल्ले सुबहानी तशरीफ ला रहे हैं। अदाब बजा लाता हूँ बादशाह सलामत। आपकी टांगे दबानी थी, मुझे मिली नहीं। गुस्ताख, आलम पना की टांगे पहले ही दबी हुई हैं। बदतमीज, गुस्ताख। अच्छा रहा ना यार बादशाह यार, फिर मेरा और मजाक है यार बादशाह दा। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਯਾਰ। ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਵੀ ਖੇਡਦਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। आलम पना मतंजन से उठ के आए। आलम पड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ गचक ते बैठा है, यानी मक्खी। वजीर मज़ाकिरात, जी बादशाह सलामत, हुक्म कीजिए। हम आज आपके शो में एक ऐलान करना चाहते हैं। हमारी मलका को 3 मस्करों को देखने की इच्छा है। वो मस्करे अपने महल में प्रबंध करवाना चाहती हैं, तो आप ये तीनों मस्करे हमें अपने महल में ले जाने की इजाजत दें। ओए गल सुन बादशाह, मैं मार के ना कसून बादशाह ना हो यार। मस्करे लग रहे ने तेनू, लेजेंड ने पाकिस्तान दे। हाँ ले जा। अच्छा बादशाह शुरू हुक्मिया होया सी वजीर, एंड दे इजाजत है। देखिए जी, मैं बादशाह की एक दिन की जिंदगी, ठीक है जी, 100 दिन की जिंदगी जो 3 लेजेंड मस्करे हैं उससे बेहतर। बेहतर है। ओए 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 ओए। बादशाह मनासब, बादशाह मुनाफा। जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। अर्ज करो। दरबार दी कुंडी थले लुआती है, हुण तुसीं आप दरवाजा बंद कर सकते हो। बहुत अच्छी बात कही। क्लास ना केला छिले होंदा। आलम पना, जान की अमान पाऊं तो आपको बालों से पकड़ के यहाँ पे घसीटूं। बदतमीज गुस्ताख, उन्होंने मना किया है। हमारी ये तलवार, वो खैर हमारी ये तलवार जब भी म्यान से बाहर निकली है, दुआना कटे बगैर अंदर नहीं गई। जब तक ये 2 से 4, 5 से 10 लोगों का खून न चूस ले, ये म्यान में वापस नहीं जाती। और ये ना हो कि आज ये तलवार तुम तीनों का खून चूस के हमारी म्यान में वापस जाए। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਯਾਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਦਲ ਵੇਲਾ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਘਰ, ਚੱਲ ਘਰ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਸੌਰੀ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ। अच्छा सर, जो तुसी ड्रामे च नवे नवे आए हो, मतलब टेलीविजन च शो कीते ने, उदों यही नोट चलते सन? ਚੱਲਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ। नहीं हुंदा ना, चेंज हुए हैं नोट। हरा नोट 10 वाला वड्डा सी, चेंज हो गए हैं। लाल तब बड़ा 100 का नोट बड़ा होता था, 500 का नोट किसी और तरह का होता था। नहीं नहीं, मेरे ख्याल अशरफियाँ और कोड़ियाँ थी उस वक्त। नहीं सर, मैं सिर्फ ये हिसाब ला रहा कि मैं नोट वेखे ने, मैं नीले रंग का 2 रुपए का नोट हुंदा सी, वो शायद तुसी भी ना मैं नहीं देखे। 2 रुपए का नोट, 2 रुपए का नीला नोट हुंदा सी, मैंने नीला नोट देखा हुआ है। अच्छा जी, 50 चारा ने चवानी जड़ी वो भी देखी, 5 पैसा भी देखा, ये सब होता था 10 पैसा भी देखा। 1 रुपए का नोट 2 बल्कि मैं बताऊं कि एक ओके, हमारी गली के कोने में वो खोखा था, तो 4th और 5th क्लास में वो नोटों की तस्वीरें छपी हुई थी।
पुरानी किताब थी, तो मैं छोटा ही था, तो मैं सोचा अगर इसको काट के वो जाके वो मौलवी साहब को मैं दे दूं, गुलाम रसूल उनका नाम था, और उनको जाके कहूँ कि ये वो 1 पैसे का एक छोटा बिस्किट आता था, तो उसमें वो 100 आ जाएंगे, तो वो कटिया भी ठीक नहीं हुआ। फोटो को काट के 100 लैंड चले गए। 450 मुझसे बड़ी भाई उनकी किताब थी, लेकिन वो बड़ी, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा इमरान कि ये सोचने की बात है कि आप डी वैल्यू कैसे हो जाते हैं। बल्कि मुझे खलील साहब की एक लाइन याद है, अब आप सिक्का देखें ना, तो सिक्का जब पुराना हम ढलता हुआ देखते थे ना, वो भारी होता था। 75 पैसे, 8 आने, 98 जिसे वो टॉस खरीदा सी ना, चांद के जंजर, वो एक आता था, तो वो वजन रखता था। जब आपके सिक्के और करेंसी का वजन कम हो जाए तो फिर बहुत सारी चीजों का वजन भी कम हो जाता है। और इस सब का ताल्लुक नीयत से है, इखलास से है। वो जी नहीं कहते बड़े हुण बरकतां नहीं रही, वो गल्लां नहीं रही, वो क्या होती हैं गल्लें, वो कौन सी होती हैं बातें, वो यही होती हैं। इंसान कैसे डिवैल्यू होता है? इंसान कैसे डिवैल्यू होता है, वो यार वो तो सुना देना फिर तो। वो रूठ जाने का हुनर क्या है? रूठ जाने का सबब तो तुम हाँ, जानो। हाँ, वो है मेरा ख्याल, क्योंकि मुझे लगता है या आप दिल में उतर जाते हैं या आप दिल से उतर जाते हैं। वाह वाह वाह, है ना? दिल का भी एक जीना है, और कुशादा ही होना है दिल को। दिल दरिया समुद्र, ये अगर इंसान को अल्लाह ताला ने वैल्यूएबल बना दिया है, कोई मकाम दे दिया है, और बहुत से लोग हैं जो डिवैल्यू हो जाते हैं, उसकी क्या वजह बनती है? ये हमारे जफर साहब हैं, वो बहुत कमाल बुजुर्ग हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं सुबह जब आप उठें और जब आप जाने लगें और आईना देखें, तो आईने में आप दिखेंगे, तो आप देख के कहें कि डार्लिंग आई लव यू। तो मैंने जब पहली बार सुना, वो काफ़ी अमेरिका में रहे थे, वो कहते थे ये एक ग्रैटिट्यूड है। ग्रैटिट्यूड ये कि एक तो आज मैं सुबह उठा, फिर मैं आईने में देख रहा हूं और मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो इसका शुक्रिया अदा करो और खुद से भी मोहब्बत का इजहार करो। एक जेस्चर है ना, दैट्स बिटवीन यू एंड द ऑलमाइटी। मुझे कभी कभी लगता है कि पुराने वक्त में ना, अकरम साहब भी रिलेट करेंगे, हनी भी, हमारी पुरानी फिल्मों में इमरान वो हमेशा दिखाते थे ज़मीर से गुफ्तगू होती थी। दो वहीद मुराद साहब ये कह रहा है कि अगर तुम ये कर लो तो ये हो जाएगा, खबरदार क्या हो गया तुम्हें, सब वैसे। तो वो जो एक अंदर आपका डायलॉग चलता है जो हर वक्त साथ, गुड एंड बैड का भी, आपका जो दी सेल्फ है उसका और आपका, तो दोनों ही आमादा होते हैं गुफ्तगू पे। अब कौन जोर पकड़ता है, यानी जिंदगी में बहुत छोटी छोटी जगह पे ऑप्शंस आपके सामने ही आती हैं, दाएं या बाएं, दाएं का पैकेज क्या है, बाएं का पैकेज क्या है, यहाँ जाऊंगा तो ये होगा, यहाँ जाऊंगा तो ये होगा, हक का साथ दूंगा तो फिर उसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, अगर ऐसे मुंह ढांप के रेत में सर दे लूंगा तो फिर उसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी, फिर तारीख में कैसे याद रखा जाएगा। तो वो जो फैज साहब कहते हैं ना कि वो जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। दूर दूर रहंदे हो नूर साडे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों, क्यों दूर दूर रहंदे हो नूर साडे कोलों। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बिग फैन सर। मेहरबानी भाई। सर सच में सर, लोगों को इतनी जल्दी जवान होने की नहीं होती जितनी आपको बुजुर्ग होने की है। बड्डाई नहीं करता मैं बस। सर आखिर आप चाहते क्या हैं सर? वो भी कहते ने तुम सुबह शीशा देख के तुम ही क्या कर फिट है मुंह। डाई क्यों नहीं करते आप? यार एक बात ये बड़ी अच्छी सखावत है की, तो भाईजान आपकी अच्छा, वो अच्छी बात है कि ये देख के गए फिट मुन्नू भाई, तो मुन्नू भाई क्या बड़ा नाम है, अल्लाह ताला जन्नतों में घर दे। कम ऐसे कॉलमिस्ट इतने आदर्श वाले लोग एक आएंगे। उन्होंने एक ड्रामा लिखा
पीटीवी के लिए उसका नाम था पे से पहाड़, और ये मुन्नू भाई खुद सुना रहे हैं। तो वो फोन नहीं थे, सेल फोन वगैरह, तो एक फोन आया तो मुन्नू भाई ने फोन उठाया, हेलो जी, हेलो, आप मुन्नू भाई बोल रहे हैं? उन्होंने कहा जी। ये पे से पहाड़ ड्रामा आपने लिखा है? उन्होंने कहा जी। कहने लगे दाल से दूर फिटे मुंह। लेकिन मैं बात आपको ये बता रहा हूं कि ये कैसे लोग हैं जो ये बात करके अपनी निगेशन करते हैं, कैसा रंदा लगाते हैं अपने आप को कि साइकिल हो जाए। ये कितनी कमाल की बात है। क्या बात। मतलब ये जो गुंजाइश है ना, आपको ये पैदा करनी होती है, और ये मज़ाकरात की टीम से, इनके असातिज़ा से ये आप सीख सकते हैं कि आओ चलो किसी पर नहीं हंसते, मिलके साथ हंसते हैं। हाँ। ये तो है ना। तो ये भाईजान हीरो है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की, खुद से मोहब्बत करे बंदा। क्या बात। अपने आप नाल प्यार करो, खर्चा ही कोई नहीं। उन्हें केड़ा कहना भी मैनू लैके दे कुछ। मैं खुद से मोहब्बत करना चाह रहा हूँ सर। अच्छा, लेकिन मुंह वेखदा ते दिल नहीं मानदा। यार मैं एक, देखिए मेरा एक, आपकी इजाजत से मैं एक चीज नहीं आप रोना नहीं है, वो ये कि मैंने आपको कभी नंगे सर नहीं देखा। वाह वाह। तो आप ये मुझे दिखाएंगे सर? यार क्या बहुत अच्छे लगे भाई ने, ना देना वापस। सर आपको बहुत प्यारी लगी सर, ये मैं गिफ्ट दे सकता हूँ? मेरे को लीजिए। नहीं आपके साथ। भाईजान आप कुछ कह रहे थे? नूर भाई बहुत अच्छी लग रही थी। सर सच में कसम से बहुत अच्छी लगी सर, जैसे बनी ही आपके लिए सर। सर मुझे लिखने का शौक है कि तन्हाई उस वक्त इंसान को अच्छी लगती है जब कोई आप जैसा साथी हो। तन्हाई उस वक्त इंसान को अच्छी लगती है। इंसान को अच्छी लगती? हाँ जी। हाँ जी, अपनी नहीं गल कर रहा। जी जी ठीक। नहीं ठीक हो गया, जारी रख। सॉरी। वाह भाई, जुमला ही बड़ा बड़ा है। क्या क्या बात। बात है। फैसल साहब क्या बात है। की किया जे? की गल की है? कहना क्या चाह रहे हैं आप? वो कह चुके हैं, सदाएं उन्हें ना दो। तन्हाई उस वक्त इंसान को अच्छी लगती है ਜਦੋਂ घर वाले कहन के अद्धी रात ਨੂੰ निकल जा घर चो। तन्हाई उस वक्त इंसान को अच्छी लगती है जब सदका ज्यादा इकट्ठा हो। तन्हाई उस वक्त इंसान को अच्छी लगती है जब महबूबा बुजुर्ग लगने लगती है। वाह। सर महबूबा कभी जिंदगी में बुजुर्ग लगती है? सर सच में सर। कितने यार जी ये तो बात ही उल्ट कर दी। जी जी मैं माजरत चाहता हूँ। बुजुर्गी की एक निशानी ये भी है कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे को अच्छे लगने लगते हैं। अच्छे लगने ही जो दोनों ही एक दंद इस्तेमाल कर रहे हैं। भाभी और फैसल भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं आजकल। सर ऐसे ही सर। हाय। आप तो बिल्कुल मिर्जा जालिब है। सर सच में मेरी बेगम मुझे बादशाह कहती है। अच्छा जी। कहते बादशाह जा चाह फाड़ लिया। सर सच में मुझे बादशाह मानती है। तो बादशाह है, आप सिर्फ हुक्म किया करें। नहीं, भाभी ਇਹਨੂੰ बादशाह कहती। कहती बादशाह कूड़ा फिर ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੀ। नहीं लेकिन ये बड़ी कमाल की बात इन्होंने कही, जो अपने शौहर को बादशाह समझेंगी वही तो मलका बनेगी। मलका बनेगी, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। सर मैं घर में बादशाह ही हूँ। जी जी। नहीं आप घर के बाहर भी बादशाह ही हैं। चल बादशाह आगे सुना यार। लेकिन सर मेरी घर में कोई भी नहीं मानता। आजकल बादशाह की कम ही मानी जाती है। बट ठीक है ना सर, जरूरी भी यही है। आपको पता है किस बादशाह की मानी जाती है? किस बादशाह की? जो दिल का बादशाह हो। आया ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਬਣ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। तन्हाई उस वक्त इंसान को अच्छी लगती है। अगे भी टोरे तेरी बेटा। तन्हाई उस वक्त इंसान को अच्छी लगती है। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ। मैं हूँ लैंड कहनी नहीं, एक कैंसल है। ठीक है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਲਕਾ ਨਾ ਗਿਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੰਗ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਜਿੱਤਣੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਜਰਾਬਾਂ ਹੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਲੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਤਖਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਲਕਾ ਦਾ ਜੂੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮਲਕਾ ਬਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ। लाइन कहेंगे कामयाबी का मतलब हरगिज ये नहीं कि आप कभी नाकाम ना हो। वाह वाह वाह।
बल्कि हकीकी कामयाबी ये है कि आप हर नाकामी के बाद नए अज़्म के साथ दोबारा खड़े हों। सर इसी पे एक छोटा सा शेर है, नाकामी किस्मत का गिला छोड़ दिया है, छोड़ दिया है, तदबीर से तकदीर का रुख मोड़ दिया है, वो जुर्म भी एक अजमत किरदार है जिसने टूटा हुआ एक रिश्ता दिल जोड़ दिया है। इससे पहले कि बढ़ती जाएं दूरियां, सतरंगियां पवादे चूड़ियां, सतरंगियां पवादे, सतरंगियां पवादे चूड़ियां। वाह 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 वाह। सखावत साहब भी बादशाह सन, अच्छा ਜੰਗ ਲੜਨ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉਹ ਤਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕਣ ਪਏ ਤਲਵਾਰ। ਜੰਗ ਲੜਨ ਗਿਆ ਸਿਪਾਹੀ ਥੋੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲੜਨੇ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤਖਤ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੰਗ ਲੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾय का वक्फा। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਵੈਲਡ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨ ਗਿਆ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਚਕ ਕਰੀ ਜਾ। ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾਬਾਂ ਧੋਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਗਈ। सर छोटी सी बात पूछनी थी, एक बार जी जी सच में सर अगर कोई मौका मिले कि 12 घंटे एक हीरोइन के साथ गुजारना, ठीक है, चाहे खाना शॉपिंग ठीक। तो कौन सी वो हीरोइन होगी? आप किसी भी हीरोइन से पूछ लें, मुझे कोई इतराज नहीं। सर वैसे मैंने सुना है कि अच्छी बीवी दुनिया के हर मोड़ पे मिल जाती है। सुना है सर, सुनी सुनाई बातों पे नहीं। नहीं सुना है कि अच्छी बीवी दुनिया के हर मोड़ पे मिल जाती है, लेकिन दुनिया तो गोल है, मोड़ तो कोई भी नहीं। अकरम साहब भी बादशाह सन जी, और मलका किते मेके गई है, अच्छा इन्होंने दीवाने खास च वाशिंग मशीन लाई हुई। मलका भी पेके चली जाती। मलका भी सर ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜੀ, ਜੰਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਛਾਬੇ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਆ ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਜੇ ਲੈ ਲਓ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ, अच्छा ਚੋਬਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਟਕਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਚੁੰਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। कल्ले मिले होंगे ना। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ अच्छा ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਸ ਹਮਸਾਏ की तरफ देख के आओ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਰ एक और सर छोटा सा शेर ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੀ ਸਰਕਸ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। बादशाह सीधे ऐलान कर रहे थे, कोई है जो बादशाह को 1500 रुपया उधार दे। ਅਗਾ ਚੌਬਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ 1800 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਭੱਲੇ ਲਵਾਤੇ ਉੱਥੇ। सर एक और शेर लिखा है सर जी, दिल दरवेश की दुआ से उठा। वाह, दिल दरवेश की दुआ से उठा। हाँ जी, दिल दरवेश की दुआ से उठा, ये कद आवर जो खा के पा से उठा, एक तसलसल से खाए हैं धोखे, दिल कुछ इस तरह वफा से उठा, तुझे देख के दिल दे रहा है दुहाई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद ब्रेक लीजिए ना। ब्रेक। वाह बे वाह, क्या हरे रंग दी शर्ट, चिट्टी पैंट, सोहने बूट, सोहनी ऐनक, सोहनियां मुछां, सोहने वाल, हत्थ 'ਚ कड़ा ते टैटू भी बनवाया मुंडे ने। ना की है? मेरा नाम सर अली भट्ट है। भट्ट साहब की हाल है? ठीक सर। भट्ट साहब की करदे हो? सर मैं मालशियां ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਰ ਮੈਂ।
ਐਡਾ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਮਾਲਸ਼ੀ। जी सर काफ़ी टाइम हो गया ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਸਰ ਉਹ ਗਾਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਰ ਅੱਛਾ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਟੋਲਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੀਂ ਜੁਦਾ ਤੋੜੀ ਨਾ साथ मेरा। बहुत अच्छे। जानिया हानिया तुम सिख कदी दुख सुख बोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा टोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा टोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा टोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा टोलना। क्या बात थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आमना है। क्या करती हैं? सर मैं स्टडी करती हूँ। कौन सी क्लास में? BS इंग्लिश कर रही हूँ लास्ट सेमेस्टर। क्या कहना चाहती हैं? सर करना तो कुछ नहीं चाहती लाइफ में, बस रिश्तेदारों और पेरेंट्स को पड़ी है शादी करनी है इसकी। और आपको? सर बस अब जितने ताने सुन लिए ना बस अब कर ही लेनी है। ताने क्यों? सर मोस्टली हमारी फैमिली में ना गर्ल्स की हो जाती है शादी 20 to 21 एज में, तो मैं 21 की हूँ तो बस अब मुझे लगता है मेरी बारी है। क्या कहना चाहती हैं? मेरा एक शेर है और आंसर से क्वेश्चन है। तो पहले सवाल करेंगी या पहले शेर कहेंगी? पहले क्वेश्चन करूँगी। करें। मैंने आंसर से पूछना था, मोस्टली हर सेलिब्रिटी से पूछते हैं कि आपका एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है, तो आज आंसर हमें बताएंगे कि इनका एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है। बताएंगे और सुनाएंगे और सॉन्ग से। पहले आप बताएंगी कि आपका एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या? सर एक तरफा क्या, हमें तो आधी मोहब्बत भी नहीं हुई। आधी मोहब्बत भी नहीं हुई। गा के कह रही है, सुनाएं एक तरफा मोहब्बत के बारे में। गा के सुनाऊं कुछ? कटना नहीं, वाह जी वाह। लंघना नहीं, यादां तेरियां दे नाल दिन मेरा कटना नहीं, लंघना नहीं, यादां तेरियां दे नाल दिन सुन के सदावां बूहे उत्ते आवां नहीं कोई नहीं कटना नहीं, लंघना नहीं, यादां तेरियां दे नाल दिन। अब शेर सुनाइए। इमरान आपको पता है कि ये गीत जो है ये सजाद भाई की जिस एल्बम में आया तो उन्होंने अपने अब्बा जी को डेडिकेट किया था इस फील के साथ उनके विसाल के बाद। और सजाद भाई हमारे समनाबाद में घर के सामने रहते थे और डॉन में हमने बड़ी कहानियां उनसे सुनी हुई हैं और उनके वालिद गिरामी व्हाट अ थरो जेंटलमैन ही वाज। और क्या म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन सजाद अली के लिए बहुत तालियां। अब शेर सुनाइए आमना। इतना परम तो हो ना ताल्लुक में लाजमी, इतना परम तो हो ना ताल्लुक में लाजमी, शर्मिंदगी ना हो जो कभी लौटना पड़े। वाह जी वाह।
मैं चाहती नहीं हूँ तुझे छोड़ना मगर, मैं चाहती नहीं हूँ तुझे छोड़ना मगर, इतना भी ना सता कि तुझे छोड़ना पड़े। क्या थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी रिस्पेक्टेड सर, वालेकुम अस्सलाम व रिस्पेक्टेड सर, क्या आपने खूबसूरत कपड़े पहन रखे हैं। जरा इधर आके जरा सामने खड़े होइएगा। सर श्योर, ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात हो। डैन डैन डैन, जरा सामने खड़े हो, सामने। ओह वाह, ओह माय गॉड, वाह वाह वाह, टाइटैनिक ये ਦਾ सर ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ आपके ਹੈ लिए- ਜਿਹਨੇ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। सर उधार भी करने पैंदे, चुकाने भी पैंदे ने। सर ये आपके लिए बहुत ही मोहब्बत से क्या सर आप दोनों आप लोगों से बहुत मोहब्बत है सर। और मेरा ताल्लुक ज़िला उकाड़ा तहसील दीपालपुर से हूँ मैं, और एज ए जूनियर एक्टर और सिंगर। और बहुत सी बातें कहनी है लेकिन अभी ज़ुबान पे नहीं आ रही। लेकिन सर एक दोस्ती पे आपके लिए सॉन्ग सिंग करूँगा गिटार पे। क्या बात है, क्या बात है, गिटार वाली। शेरिया चप्पू ले आए अपना। नार 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 यार यारों से होना जुदा, तेरे साथ जो मेरा साथ है फिर क्या मुश्किल की बात है। तेरे साथ जो मेरा साथ है बहुत अच्छे। फिर क्या मुश्किल की बात है। फिर देखो सारे दोस्तों से बाहर, इस रिश्ते को है ये दुआ, दुख मिलके संवारे सुख मिलके गुजारे, यार यारों से होना जुदा। चाहे जितनी दीवारें हौसला फिर न हारे, यार यारों से होना जुदा। थैंक यू। यार यारों से सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान अशरफ, ये बात मैं आपको भी ज़रूर कहूँगा ख़ातीन हज़रात, जब आप कोई ख्वाब देखते हैं या किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो और वो चीज़ फिर आपके सामने होने लगे, किसी वक्त आप अकेले कह रहे हो कि ये हो सकता है, फिर एक दुनिया माने उसको, तो आपको बहुत खुशी होती है। और मुझे याद है और मैं कहता था अक्सर कि इमरान अशरफ तुम जब भी एंकरिंग और कंपेयरिंग करोगे तो तुम छा जाओगे। और आज खुशी मुझे ये है कि इमरान अशरफ दिलों पे छाया हुआ है। माशाल्लाह। थैंक यू, लव यू, लव यू।